तरण तरणा त्रिभुवन शिरता भक्त हृदय सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले आचार्य भगवान सूर्य पुंगव सोमदेव सूर्य महाराजा ने नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के अंदर पहले सूत्र में बड़ी मजे की बात है। स किम वयो यो महांतम अर्थम रक्षति। स किम वयो यो महांतम अर्थम रक्षति। आप बोलोगे ये क्या बोला? संस्कृत हमने साहेब आपके सुप्रत करी हुई है। ये बहुत मजे की और मर्म की बात बता। एक घटना से मैं बात को शुरू करना चाहूंगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, डॉक्टर साहब कोई पेशेंट आपके पास आया जिसकी 60% हालत डाउन है, 40% ही बचने के चांसेस। उसको आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, सब कुछ हुआ, उसका इलाज पूरा कराते हो 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और अंत में वो व्यक्ति बच जाता है। अब उस व्यक्ति को वहां पे 10 लाख रुपए गए, उसका दुख होता है या जीवन बच गया उसका आनंद होता है? क्या होता है? आपको क्या होगा बोलो तो सही। जीवन बच गया उसका आनंद होता है। क्यों 10 लाख रुपए का दुख नहीं हुआ? तो यहाँ पे यही बात शास्त्रकार भगवंतों ने कही। जब बहुत विशाल राशि धनराशि बचने वाली हो तब थोड़ा क्या गया व्यय, उसको व्यय नहीं कहा जा सकता है। वो एक विशाल धनराशि के रक्षण के लिए क्या गया, इन्वेस्ट है। आपने जीवन बचाने के लिए जो 10 लाख रुपए दिए उसके लिए आपको होता मेरे 10 लाख रुपए चले गए। हाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे आपको एक अमूल्य जीवन मिल गया। यहां पर भी वही बात करने में आ रही है। आपको ये जीवन मिला है, ये लाइफ मिली है। इस लाइफ के अंदर आपको 2 प्रश्न पूछे। आपने क्या छोड़ा और क्या पाया? जीवन के अंदर सिर्फ ये 2 प्रश्न अगर आप करते चले गए, क्या छोड़ा और क्या पाया, तो आपको ये सूत्र आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इसके अंदर फिर हम 2 पार्ट में चलते हैं, धर्मी और पापी की बात। धर्मी क्या छोड़ता है वो मत देखना, वो क्या पाता है वो देखना। और पापी क्या पाता है वो मत देखना, वो उस पाने के लिए क्या क्या छोड़ता है वो देख ले। लगता है आपको एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या छोड़ कर करके आते। संसार के अंदर दाऊद ने पैसे को पाने के लिए क्या क्या छोड़ा? परिवार, रिश्ते, संबंध, देश, अपने लोग, सब कुछ को उसको काय के लिए छोड़ना पड़ा? पैसे के लिए। वो पैसा क्या काम का आने वाला है? आपने भी इस पैसे को पाने के लिए सही बताना क्या क्या चीजें छोड़ी। पैसे को प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या छोड़ा है? आपने आपके जीवन की शांति गवा दी, आपने आपके परिवार के साथ बैठने का वो अवसर गवा दिया, आपने परमात्मा की भक्ति गवा दी, आपने गुरु का सानिध्य गवा दिया, आपने माता पिता का साथ गवा दिया, आपने सोशल लाइफ को छोड़ दिया, आपने आपकी पर्सनल लाइफ को तबाह कर दिया। काहे के लिए आपने ये सब करा? किसको पाने के लिए? पैसे को पाने के लिए। और वो पैसा मिलने के बाद भी आपको क्या मिलता है? साथ में ले जा नहीं सकते। टिकेगा कि नहीं टिकेगा उसका भी मुझे भरोसा नहीं। एक इसके पीछे हम क्या क्या चीजें छोड़ कर करके चले जाते, तो भी हमारी दौड़ किसके पीछे चल रही है? संसार में आप जो भी पाते हो ना, उसको पाने के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है, एक बार उसको देख ले।
और हमने संयम लिया, बोलो हमने संसार छोड़ दिया, पाया क्या क्या? पैसा छोड़ा, धन छोड़ी, दौलत छोड़ी, परिवार छोड़ा, संबंध छोड़े, पाया क्या? शांति पाई, प्रेम पाया, वात्सल्य पाया, आनंद पाया, उत्साह पाया, नई चेतना पाई, ऊर्जा पाई। लगता है आपको कैसे ये संभव है? कभी इसके ऊपर आपने चिंतन मंथन किया है, विचार किया हम क्या पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आपसे पूछता हूं, आपकी दौड़ काय के पीछे चल रही है? पैसे के लिए। हाँ, पैसे आपके हैं ये मैं मान सकता हूं, पर आपको वो पैसे दिए किसने? बोलो तो सही। पैसे आपके हैं अशोक जी, पर आपको पैसे दिए किसने? पुण्य आया कहां से? प्रभु भक्ति, परमात्मा से। तो पैसे दिए किसने? बोलते हो ना भगवान को, भगवान सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, सिर्फ बोलते हो कि मानते भी हो? हाँ, आप सिर्फ ये वाक्य बोलते हो या इसको मानते हो? सुयंदान सूत्र में बड़ी मजे की बात कही है, दानम वपनम। किसान, अभी का समय बारिश का समय, और किसान अभी इस समय क्या करता है खेत के अंदर? हाँ, पहली बारिश होने के बाद ही वो क्या शुरू कर देता है? जमीन नरम होती है और वो उसके अंदर बीज बोना प्रारंभ कर देता है। बीज बो देता है, उसको आप कोई मूठ नहीं, वो बीज बो रहा है, और वो बीज बोने के बाद उस बीज का क्या होने वाला है? अस्तित्व खत्म होने वाला है, वो बीज समाप्त होने वाला है। उसके बाद भी वो बोता है, कारण काय के लिए बोता है? हाँ, वो एक बीज उसको हजारों लाखों अनाज दे देगा। लगता है एक बीज के अंदर वो ताकत थी, वो उसी श्रद्धा के साथ वो बीज को बोता है। वो उस बीज को क्या समझता है? क्या समझता है? उस बीज को वो वेस्ट समझता है या इन्वेस्ट समझता है? हाँ, पक्का उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसके बाद भी उसको वो इन्वेस्ट समझता है, क्योंकि उसको पता है जो मैंने जमीन में डाला है वो कई गुना होकर करके मेरे पास आने वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप धर्म के क्षेत्र में दान करते हो, उसको एक्सपेंस में डालते हो या इन्वेस्ट में डालते हो? देखो सोच समझ करके बोलना है, पक्का। तो इन्वेस्ट के अंदर व्यक्ति क्या करता है? अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ उतरता है। इन्वेस्ट के लिए किसी व्यक्ति को जाकर के आपको प्रेरणा नहीं करना पड़ती है कि तेरे को इसमें इन्वेस्ट कर दे। धर्म के लिए क्या होता है? बिना प्रेरणा करे कुछ हो सकता है? आपने दानम वपनम जो कहा है सुयंदान सूत्र के अंदर, उस बात को आज तक उतारा है या नहीं उतारा है? सही बताना, हमारी दौड़ किसके पीछे चल रही है? हम लगातार निरंतर रोज दौड़ते चले जा रहे हैं, हम उस इन्वेस्ट के पीछे भागते चले जा रहे हैं, पर हमारी दौड़ कैसे? उपार्जन करेंगे तो दान करेंगे। प्रभु ने एक बात की है, कीचड़ में उतर जाओ, उसके बाद कीचड़ साफ करेंगे, वो करने की आवश्यकता नहीं। कीचड़ में उतरो गंदे और बोलो फिर साहब कीचड़ साफ करेंगे। सबसे पहला मार्ग तो क्या है? उतरना ही नहीं है, मुझे तो पहले ही सब कुछ छोड़ देना है, पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। और याद रखना, उस किसान को आउटपुट तुरंत मिल जाता है।
कब मिलता है आउटपुट? हाँ, समय के बाद ही आउटपुट मिलता है, तुरंत आउटपुट नहीं मिल सकता। आप संसार के क्षेत्र में भी आपको क्या तुरंत आउटपुट मिलता है? हाँ, तुरंत आउटपुट मिलता है क्या? फर्स्ट डे अगर कोई सोचना चाहे तो वो डायरेक्ट अदानी जितना एम्पायर एक ही दिन में खड़ा कर सकता है? धीमे 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 आउटपुट आता है, एक साथ आउटपुट कहीं आ सकता है क्या? पर आपका तरीका क्या है? संसार का आउटपुट आपको समय के साथ मिले तो चल सकता है, पर आप धर्म के अंदर कौन सा आउटपुट चाहिए आपको? हाँ, बोलो तो सही। मुझे आपकी बात मान ली तुरंत आउटपुट, पर मुझे आप बता दो कि आपको संसार में कहीं पर तुरंत आउटपुट मिला? हाँ, आज हमको बात व्यय की करना है और लाभ की करना है। हमारा पहला सूत्र ही ये बात बता रहा है, हमने क्या माना है। धर्म क्षेत्र को हम क्या मान कर करके चलो? साल में डॉक्टर साहब आपके पास कितने लोग ऐसे आते होंगे जो आपको बिना माले डोनेशन मिल जाए? कितने लोग आते हैं? हाँ, 1-2% हर साल आ जाते हैं। हर साल 1-8% ऐसे आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये पढ़ा है आपको, जहाँ वापरना वहाँ वापर लेना। तो भी कितने आते डॉक्टर साहब? 1% लोग आ जाते साहब, ये पढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब, आपको जहां वापरना है वहां वापरना। 1% क्यों? क्योंकि हमने आज तक उस चीज को माना ही नहीं है, हमने समझा ही नहीं है हमारे लिए तो धर्म क्या है। चाहे वो आप पैसे की बात नहीं करता हूं, समय के लिए भी आपके पास धर्म क्या है? समय भी आप यहां देते हो तो आपको लगता है ये समय भी मेरा वपन किया है मैंने, ये कई गुना होकर करके मुझे मिलने वाला है। हमने अभी बात करी थी 2-3 दिन पहले टाइम बैंक की। हाँ, क्या हो सकता है? टाइम बैंक की हमने बात करी थी, आपने बोलो धर्म को टाइम बैंक समझा है कि आपको कुछ भी अगर महत्वपूर्ण काम आता तो सबसे पहले आप क्रॉस का ही पे लगाते हो। डॉक्टर साहब सबसे पहले क्रॉस कहाँ लगता है? उठने में लेट हो गए तो हम सबसे पहले किसको कैंसिल कर देंगे? प्रकाश जी, किसको? आज लेट हो गए, आज मंदिर छुट्टी। क्यों? क्योंकि आपने मंदिर को क्या समझा है? एक्सपेंस, इन्वेस्ट समझा। प्रभु पूजा को अगर आपने इन्वेस्ट माना होता तो बोलो वो छुट्टी। हाँ, अब बताओ मुझे क्या मानते हो? आप धर्म क्षेत्र को मानते क्या हो? हाँ, जब इच्छा होती है तब आते हैं, जब इच्छा होती है चले जाते। ये बात भी सरासर झूठ। जब हम फोकट बैठे होते तब आ जाते हैं और लगता है कि वापिस हमको कचरा अवेरने जाना है तब चले जाते हैं। सही बोल रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपने प्रायोरिटी दी कितनी? आपको लगता है धनबल आपको सब कुछ दिला सकता है? ताकत धनबल के अंदर है या ताकत संघबल के अंदर है? हाँ, काई के अंदर ताकत है? हाँ, किसके अंदर आप ताकत मानते हो? धनबल के अंदर या संघबल के अंदर? मैं आपको कोई भूतकाल के किससे देकर के बात नहीं करता हूं, मैं तो बात करता हूं 24 घंटे पहले। कल ही मध्य प्रदेश के अंदर रिजल्ट आए, एक व्यक्ति था
धनबल को लेकर के बैठा था, जिसने 2 साल से मेहनत कर रहा था, 200 करोड़ रुपया था काय के लिए लगा चुका था, महापौर बनना। दूसरी ओर व्यक्ति था जिसको संघबल से टिकट मिली थी 20 दिन पहले, एक के पास प्रचार का समय था 20 दिन, एक के पास पैसे थे सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए उसकी संपत्ति थी, और दूसरे के पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। और जब परिणाम सामने आए तो क्या हुआ? धनबल धराशय हो गया और संघबल जीत गया। आप किसको प्रधानता देने में बैठे? आपके पास प्रधानता किसको है? धनबल को या संघबल को? सब लोग, आपके पास जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप सब ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अपानम गोशिरामी हो जाते हो। आपका चेहरा नहीं हेडपंप की तरह हिलता है, नहीं लालटेन की तरह हिलता। हमको पता ही नहीं चलता कि आप कहना क्या चाह रहे, क्या सामर्थ्य। हमने उस लक्ष्य तक चिंतन मंथन किया है या नहीं? आज तक हमने किसको सबसे ज्यादा प्रधानता दी? मुझे ये सूत्र एक ही बात कहने की बात कर रहा है, उस व्यय को कभी भी व्यय नहीं गिना जाता है जो भविष्य के अंदर बड़ा लाभ देता हो। आपने धर्म को व्यय में डाला है या इन्वेस्ट में डाला? आपके खुद की लेजर में देख लेना कि आपने धर्म को किस खाते में डाल रखा है। मैं सिर्फ पैसे से ही बात नहीं कर रहा हूं, वो पैसे की बात भी आ गई, वो समय की बात भी आ गई, वो आराधना का क्षेत्र भी आ गया। हर क्षेत्र से धर्म आपका किस खाते में जा रहा है? समय फुर्सत का हो तो धर्म के लिए हम जाएंगे। आराधना कब करेंगे? कब करेंगे हम आराधना? जब बिजनेस डाउन लग रहा हो तब जाकर करके कर लेंगे, उसके बिना पॉसिबल नहीं। हमारे पास हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे पास धर्म का क्रम का ही में आता है। सिर्फ और सिर्फ धर्म को हमने आज तक एक्सपेंस में ही डाला है, कभी भी हमने उसको काई में नहीं डाला है, इन्वेस्ट में नहीं डाला। और आप मुझे बता दो कि इस धर्म के बिना आपको कुछ मिल सकता है? आप बोलते तो प्रभु सब कुछ तेरा दिया हुआ है, पर सिर्फ काय के लिए बोलते हो? बोलने के लिए। मैं ये बात मान लेता हूं कि आपने आपके पुरुषार्थ से अर्जन किया है, आपने आपकी मेहनत से अर्जन किया है, तो वो पुरुषार्थ और मेहनत कब सार्थक हो पाए? पुरुषार्थ तो एक मजदूर सुबह उठता है और शाम तक वो पुरुषार्थ करता है, पर मिलता क्या है उसको? हाँ, उस दिन का सिर्फ खाना। हाँ, ऊपर वाले का दिया हुआ ये मानते हो, पर ऊपर वाले का ही दिया हुआ हो, जिसने दिया है उसको ही देने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको जीवन ऊपर वाले ने दिया हुआ है, आपको आरोग्यता मिली हुई है, आप निरोगी हो, वो किसके कारण? ऊपर वाले के कारण, बराबर। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप एकदम फिट हो, ऊपर वाले की देन। आपके पास धन है, ऊपर वाले की देन। आपके पास अच्छा सा परिवार है, सब कुछ ऊपर वाले की देन। पर उसी ऊपर वाले के लिए इनमें से जब देने का बात आवे तो क्या मिलता है? हमारे पास वो चीज हम कभी समझ ही नहीं पाए। वो इसलिए स्वयंदान सूत्र के अंदर
दानम वपनम की बात करिए कि दिया हुआ कोई भी कार्य धर्म क्षेत्र के अंदर किया गया है वो कैसा है? वपन करने जैसा है। वपन का मतलब समझते हो ना क्या हो? बोने जैसा है। वो जब किसी चीज को बोई जाती है, उस किसान को उस मिट्टी के ऊपर, उस जमीन के ऊपर कितनी श्रद्धा होती है कि मैंने जो डाला है वो वापिस मुझे कई गुना होकर करके मिलने वाला है। वो श्रद्धा आपके पास धर्म क्षेत्र के अंदर है या नहीं? मैंने जो डाला है वो मुझे वापिस रिटर्न मिलने वाला है कई गुना होकर करके। बोलो, वैसी श्रद्धा आपके पास धर्म क्षेत्र के अंदर है या नहीं? रज्जुआरण मेरा, रज्जुआरण मेरा है, पर ये मुझे दिया तो गुरु भगवंत ने। वेश मेरा है, पर ये देने वाले अगर कोई है तो वो तो गुरु भगवंत है। आज यहां पर बैठ कर करके प्रवचन दे रहा हूं, वो देने वाले भी कौन है? गुरु भगवंत है। अगर वो ना होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो, मानते हो आप? आपको पता है हमारे यहाँ का एक बहुत गजब का सिस्टम, आपकी चीज के ऊपर मालिकी आप लगा कर करके बैठे। साधु भगवान गोचरी जाते, क्या करते हैं हम लोग गोचरी जाकर करके आए, 1 घंटे तक हम गोचरी में घूम कर करके लेकर करके आए, और लेकर करके आने वाला वो महात्मा कोई भी गया हो गोचरी, वो लेकर करके आता है और साहिब के पास ला कर करके रख दे। उसके बाद उसका कोई वहां आर्ग्यू नहीं होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होता है, कोई उसका क्रॉस क्वेश्चन नहीं आता है कि साहिब मैं ये गोश्री लेकर करके आया हूं, इसमें से ये मुझे चाहिए। जो गुरु भगवान को जिसको जो देना हो वो दे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस दिन संयम लिया होता है, उसी दिन से उसके पास हो जाता है कि मुझे आज से जो जीवन मिला है वो जीवन भले मेरा है, पर वो जीवन देने वाले कौन है? गुरु भगवंत है, साहेब है। तो ये पूरा का पूरा जीवन उनके पास अर्पण है। आपके पास क्या होता है? आप भी जाकर के दुकान पे मेहनत करते हो, मेहनत कर कर करके आप कमा कर करके आते हो। उसके बाद जब मंदिर में जाते हो, दिया प्रभु ने दिया है ना, जब मंदिर में जाते हो जेब में हाथ डालते हो, जो आता है वो पूरा का पूरा भंडार में डाल देते हो। हाँ, क्यों? जिसने दिया है उसको ही देना है, उस पर विचार करना। चलो, जो जेब हाथ में आया वो भंडार में नहीं डालते हो, उसके बाद जो हाथ में आया उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो भंडार में डालते हो। क्या हुआ यार, आप लोग तो चुप हो गए। जो आपके हाथ में आया उसमें भी जो सबसे बड़ा होगा वो वहां पे डालना है। पहले से ही हमने सेटअप जमा दिया कि साहब हम तो घर से ही छूटा लेकर करके जाते हैं ताकि कोई समस्या ही ना होवे, पाप लगे ही ना। कैसी हमारी स्थिति है, क्योंकि आज तक प्रभु का दिया हुआ हम मानते हैं, हम बोलते हैं, पर उसको हमने आज तक माना नहीं। जब हम ये प्रभु को मान लेंगे तो मुझे ये वाक्य के ऊपर वो किसान जैसी श्रद्धा हो जाएगी कि जो मैंने जमीन में डाला है वो वापस मेरे पास आने ही वाला है। उसको दुनिया की कोई ताकत मेरे से छीन नहीं सकती। तो आपको सिर्फ भाव आ गया तो अपने आप आपके सब काम हो जाएंगे। आपकी सिर्फ श्रद्धा, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपकी श्रद्धा सैनिक महाराजा जैसी, आपकी श्रद्धा कुमारपाल महाराजा जैसी हो, ये बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपको बोलता हूं आपकी श्रद्धा किसके जैसी होना चाहिए?
किसान के जैसी होना चाहिए। उस किसान को जो श्रद्धा जमीन के ऊपर है, वो श्रद्धा आपको धर्म के ऊपर आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। हमारे पास हम कुमारपाल महाराजा कब बनेंगे, हम सैनिक महाराजा कब बनेंगे, हम रावण कब बनेंगे हमें पता। आज से शुरुआत की रामायण और नीति वाक्य अमृत करने। आपको पता है रावण बलशाली था तो वो धैर्यवान भी था, रावण अहंकारी था तो वो संयमी भी था। सीता जीवित मिली, ये राम की जीत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की जीत थी, पर सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हमारे पास वो नजरिया आया है या नहीं? इस युग के अंदर हम किसान इतनी भी श्रद्धा ले आएंगे ना तो हमारा जीवन तर जाएगा। मेरे पास सिर्फ ये 2 प्रश्न को लेकर करके चलना। धर्म जब भी करने जाओ वहां पे ये मत देखना कि धर्म करने के लिए आपने क्या छोड़ा, धर्म के बाद आपने क्या पाया है उसका अवलोकन करना। और संसार में कुछ भी पाने जाओ तो उसके पीछे आपने क्या क्या छोड़ा है समझ ले। इसका अगर आपने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया तो आपके सामने हर एक वस्तु स्थिति क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और आप अपने आप आपके पास वो किसान वाली श्रद्धा आ जाएगी। और वो श्रद्धा आ गई तो ये सूत्र हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा। ये सूत्र हमको यही बता रहा है। और इस सूत्र के अंदर आगे क्या विशेषण आते, कैसा मुझे जीवन बताना है, इसकी बात हम कब करेंगे, अगले वर्तमान। अब हम सुनते हैं अध्यात्म विषय।